थोड़ा बेटा समझ लो। इन्होंने कहा पहली कही है चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से हो। अच्छा पहले थोड़ी सी चर्चा और कर ले। कुल अक्षर कितने, पहले जो तो लिखा ही लिख करे बिना शर्त की। कुल अक्षर कितने बेटा बताओ जल्दी बोलो। 12। अच्छा इसमें रिपीटेशन वाले शब्द देखते हैं। कोई शब्द है इसमें रिपीटेशन हो रहा हो, किसी शब्द की पुनरावृत्ति हुई हो? पी कै बेर है? पी कहाँ है? 2 बेर। टी 2 बेर है। टी कितनी बार है? 2 बार। और कोई है? बताओ बताओ। ई हो, यू हो, कुछ भी नहीं, केवल टी 2 बार है। अब उनका जो पहला प्रश्न है वो समझो। पहला टॉपिक से प्रश्न पूछा है चयनित शब्द का प्रारंभ पी से हो अंत एस से हो। यानी कि कहने का भाव ये है कि जब पी प्रारंभ में हो तथा एस क्या हो? अंत में हो। अच्छा एक काम किया करो, ऐसी स्थिति के लिए क्या किया करो, एक चित्र बनाया करो। मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूं। हमने पी प्रारंभ में है और अंत में क्या है? एस। तो कहने का भाव ये है कि इस पी और एस को नहीं छेड़ना है, इनका चयन हो चुका है, इनका अब चयन नहीं करना है। बात समझ? तो क्या लिखेंगे? जब प्रारंभ में, लिखना पड़ेगा पूरी भाषा, जब प्रारंभ में पी को तथा अंत में एस को क्या कर दिया जाए? एस को फिक्स कर दिया जाए। फिक्स माने निश्चित कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए कि तुम्हारा स्थान तो निश्चित है भैया, तुम टेंशन मत लो, तुम पहले ही आओ, तुम ऐसा आखिरी में आओ। यानी कि इनके चयन की बात ही नहीं होनी है, इनका स्थान फिक्स हो गया। तो उन्होंने कहा कि पी को प्रारंभ में पी को तथा अंत में एस को फिक्स कर दिया जाए। तो अब कुल अक्षर कितने बचे? बताओ बताओ। अब ए निपट गया और ए निपट गया, तब कुल अक्षर कितने बचे? तब कुल अक्षर कितने बचे? 10। जिसमें टी कितनी बार है? 2 बार। अरे भाई टी तो जो, तब विन्यास कितने हो जाएंगे बताओ? विन्यास कह लो चाहे क्रमचय कह लो, क्रमचयों की संख्या। अब सूत्र क्या बन जाएगा बताओ? वही फैक्टोरियल 10 और बटे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2। अच्छा फैक्टोरियल 2 क्यों होगा? उसी सूत्र से। अगर किसी शब्द की रिपीटेशन है, ये 10 समझ में आया? क्योंकि 2 का आप चयन नहीं करना है, तो 12 के बजाय बचे फिर 10 हो जाए। इसको हल कर लेंगे, हाँ या ना? अब आती है सेकंड बात पे। अब सेकंड प्रश्न पूछा है चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ आवे। अच्छा स्वर देखो, स्वर कौन कौन से हैं इसमें? स्वर है, एक है ई, एक है यू, एक है ए, और एक है आई, और एक है ऊ, सब रही है। तो कुल स्वर कितने हो गए? अच्छा उन्होंने कही एक साथ आवे, तो हमने क्या कही है, जब भी वो एक साथ की बात करेंगे तो क्या करेंगे? इन 5 स्वरों को एक अक्षर मान ले, हमेशा एक किया करो। जैसे पिछले में उन्होंने कहा आई एक साथ आवे, तो हमने कहा इनको एक अक्षर मान लिया जाए। जब उपरोक्त 5 स्वरों को एक स्वर मान लिया जाए, कितना? एक स्वर, एक स्वर या एक अक्षर मान लिया जाए। नहीं आई समझ? तब कुल अक्षर कितने हो गए बताओ? ये बालक ने 6 कहा है, क्या ये सत्य कह रहा है बताओ? ऐसे सोचो कुल अक्षर, अब वो वाली शर्त भूल जाओ। कुल अक्षर के हैं 12, 12 में से भी 5 चले गए, क्या बचे? 7। तो 7 तो बे, और इनको कितने मानो? 1, तो 7 और 1 8। हाँ कौन से? जो प्रश्न को ताल्लुक बात से क्यों जोड़ रहे हो? इसकी बात यहाँ खत्म हो गई।
तो इसका कनेक्शन भाग क्यों बैठा रहे हो? ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, बात भूल जाओ, फालतू बात करते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हल हुआ, भूल जाओ। अब तो बात सेकंड की हुई है कि ना हुई है? तो कुल अक्षर कितने हैं? 12। 12 में से 5 चलेगा तो क्या बचे? 7। और उन 5 को 1 मान लिए तो 7 और 1 8। जिसमें टी कितनी बार है? टी 2 बार है। तब विन्यास कितने हो जाएंगे बता सकते हो? हाँ, तब विन्यास कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल। समझ में आया है ना? ये अलग। तो अभी 2 हुए, एक और पार्ट रह गए, अभी हल करना है। हाँ